अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कुल्लुस उस्मान की एपिसोड 137 का सेकंड ट्रेलर जारी हो चुका है। नाज़रीन, दिखाया गया है कि उस्मान साहब इंतहाई गुस्से में कहते हैं, सच बोलने वालों को खामोश करने वाला हम में से नहीं है। अब ऐसा कहने की वजह ये हो सकती है कि पिछले ट्रेलर में दिखाया था कि यकूब साहब ने कहा है कि हम बच्चों के बदले में किला दे देंगे, जबकि उस्मान साहब एक बहादुर और निडर सरदार होने के नाते जंग करने को इस पर तरजीह देते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने जोरे बाजू पर अपने बच्चों को छुड़ाकर वहाँ से ले आएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, सच बोलने वालों को खामोश करने वाला हम में से नहीं है, और ऊपर से खुद को सुल्तान कहता है। जिस पर यकूब साहब इंतहाई गुस्से से कहते हैं, तुमने मेरी बैत की है उस्मान। यानी यकीनन जब उस्मान साहब यकूब की बात मानने से इनकार करते हैं तो यकूब उन्हें ये याद कराते हैं कि तुम मेरी बैत कर चुके हो, फैसला मेरा चलेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे उस्मान साहब ने एक कमाल का यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी बैत वापस ली, यानी कि अब से उस्मान साहब ने जो अब तक यकूब साहब की बैत की हुई थी, जिसकी वजह से वो यकूब साहब का हर हुक्म मानने के पाबंद थे, ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो ये बैत वापस ले रहे हैं। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस्मान साहब और मालहन खातून तीर चलाते हैं और एक किले में जाकर कुछ सिपाहियों पर हमला कर रहे हैं। अब नाज़रीन, इसके पीछे ये बात हो सकती है कि उस्मान साहब और मालहन खातून ने मिलकर उस किले पर हमला कर दिया है जहाँ पर मेहमत और औरहान साहब कैद हैं। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सादत खातून कहती हैं कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया बाला, मैं इसे भूलूंगी नहीं। तो नाज़रीन, बाला खातून ने सादत खातून और उनकी खास खादिमा को एक कैद खाने में बंद कर दिया है। अब ये भी हो सकता है कि एक तरफ पिछले ट्रेलर में उन्होंने दिखाया था कि होलोफिरा को भी कैद खाने में बंद कर दिया गया, उस पर भी गद्दार होने का इल्जाम लगा दिया गया, और दूसरी तरफ सादत खातून और उनकी खादिमा को भी कैद खाने में डाल दिया गया। अब हो सकता है नाज़रीन, इसके पीछे उस्मान साहब की एक चाल हो जिसके जरिए से वो उस असली गद्दार को पकड़ना चाह रहे हों जो ये तमाम हरकतें कर रहा है, क्योंकि इस तरीके से बहुत अहम किरदारों को वो साइड पे कर देंगे और इसके बाद से उन्हें पता चल सकेगा कि अब कौन नुकसान की वजह बन रहा है। इसके बाद एक अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर दिखाया जाता है कि औरहान, मेहमत और तमाम सिपाहियों को ये सलीबी सिपाही पत्थर मार रहे हैं। इन्हें कैद किया हुआ है, इन्हें जंजीरें पहनाई हुई हैं और इन्हें तमाम सलीबी जो हैं वो ज़दोकोब कर रहे हैं। औरहान साहब कहते हैं, हम नाकाबिले तस्खीर तो नहीं हैं पर कभी भी हार नहीं मानेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, ना हिलाल को तकलीफ देंगे और ना दुश्मन के लिए वतन छोड़ेंगे, ये मुआहदा बातल के हक में है। इसके बाद नाज़रीन, एक अजीब सा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे यकूब साहब जो कि टैगफोरों के साथ मुआहिदा करने के लिए गए थे कि उन्हें तमाम किले दिए जाएंगे, वो अपना खंजर निकाल कर मेज पर गाड़ देते हैं। अब इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद यकूब साहब और उस्मान साहब ने मिलकर कोई मंसूबा बनाया हो कि हम इधर उनको इस मुआहदे के बारे में उलझाएंगे और दूसरी तरफ उस्मान साहब जाकर उन सिपाहियों और औरहान साहब और मेहमद बे को छुड़ा लें। और इसके अलावा ये हो सकता है कि यकूब साहब को जैसे ही पता चले कि उन्हें छुड़ा लिया गया है तो यकूब साहब अपने उस मुआहदे से वापस फिर जाएं, क्योंकि उस्मान साहब की ये बात कि ना तो हम हिलाल को तकलीफ देंगे और ना ही वतन को दुश्मन के हाथ जाने देंगे, ये इस चीज की तरफ भी इशारा करती है। इसके बाद उस्मान साहब दिखाया जाता है कि घोड़े पर सवार हैं, वो जा रहे हैं और कहते हैं कि शायद पूरी दुनिया हमारा नाम सुनकर कांप उठे। नाज़रीन, इस सब में उस्ताद गेरा की एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें उस्ताद गेरा इंतहाई गुस्से में चीजें तोड़ रहा है और ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि उस्मान साहब अब तक औरहान बे और मेहमद बे को छुड़ा कर जा चुके हैं, यानी यकीनन उस्ताद गेरा का कोई मंसूबा नाकाम हुआ है जिसकी वजह से वो इंतहाई गुस्से में है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मेहमद बे पर तशद्दुद किया जा रहा है और यकूब साहब कहते हैं कि आपने ये पानी गदला करके अपने आप को और बच्चों को मुसीबत में डाल दिया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस्मान साहब यकूब साहब के सामने खड़े होकर कहते हैं कि अगर तुम हमें देखना चाहते हो अपने पीछे या दाएं बाएं नहीं बल्कि अपने सामने देखो। इस बात से उस्मान साहब का ये भी इशारा है कि हम हमेशा सामने से वार करते हैं, हम कभी भी पीछे से वार नहीं करते। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, अब या तो तुम सुल्तान होगे या फिर मैं सुल्तान बनूंगा। नाज़रीन, एपिसोड 137 का ये सेकंड ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसका मतलब है आने वाली किस्त में बहुत सी अहम चीजें होने वाली हैं, जिसमें हो सकता है कि उस्मान साहब अब खुलम खुला सबके सामने जंग का आगाज करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब तक उस्मान साहब मंगोलों से भी जंग का आगाज कर चुके हैं। उनके कमांडार का सर उतार कर उस्मान साहब ने ये बात साबित कर दी है कि अब मजीद मंगोलों के साथ किसी किस्म की वफादारी नहीं है। और दूसरी तरफ उस्मान साहब ने यकूब साहब को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब अगर उन्हें सुल्तान रहना है तो उन्हें खुद को साबित करना होगा, वरना फिर यहाँ पर उसी बंदे की जीत होगी जिसके अंदर काबिलियत मौजूद होगी। तो नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड तक स्टे ट्यून्ड और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।